हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा मैथ्स एकेडमी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने से पहले इसका बेसिक सीखते हैं कि इसका डेरिवेटिव आखिर लिया कैसे जाता है, क्या क्या फॉर्मूले हैं और क्या क्या रूल हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। देखो मैं डेरिवेशन करके दिखा रही हूँ, ये नॉलेज के लिए जरूरी है, बट डेरिवेशन आप क्विट कर सकते हो। आपको सिर्फ इसके फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। कैसे है इसका डेरिवेशन? साइन इनवर्स यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, साइन वाई, यहाँ क्या बचा एक्स। अब लो डेरिवेटिव, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई, आगे क्या आया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ चुका 1 बाय कॉस वाई। बट स्टेटमेंट आपकी एक्स में थी, तो दैट मीन आंसर भी किसमें आना चाहिए था, एक्स की फॉर्म में। तो हमने कॉस वाई को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का रूट। साइन वाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी x, तो ये क्या बन गया 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव। एज इट इज स्टेप कॉस इनवर्स यहाँ जाकर क्या बन जाएगा कॉस वाई। कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 बाय माइनस साइन वाई। बट मुझे तो आंसर एक्स में चाहिए था, दैट्स वाई हमने ये नेगेटिव तो ऊपर साइन वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का रूट। कॉस वाई की वैल्यू आपके पास क्या थी एक्स, तो दैट मीन कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने ऑब्जर्व किया कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का क्या है माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एज इट इज सेम, सिर्फ कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कैसा है नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स एक्स। फर्स्ट स्टेप tan इनवर्स यहाँ जाकर क्या बन जाएगा tan y। tan y का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर y, y का जब भी लेंगे साथ में क्या लिखेंगे dy बाई dx, x का डेरिवेटिव 1, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई 1 बाय सेकेंड स्क्वायर y। अब ये तो tan y है, सेकेंड स्क्वायर y को आप क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर y। tan y की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप cot इनवर्स का करते तो cot इनवर्स का डेरिवेटिव जस्ट क्या आ जाता विद नेगेटिव साइन। तो साइन इनवर्स और cos इनवर्स का डेरिवेटिव सेम, tan इनवर्स और cot इनवर्स का सेम। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड इनवर्स x और कोसेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव। सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाय x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स कॉट इनवर्स सेकेंड इनवर्स कोसेकेंड इनवर्स, इन सबके डेरिवेटिव क्या है सेम। अब ये तो पता है जस्ट रूल, इसके बाद इसके डेरिवेटिव का भी सेम वही रूल है। कहा जो ट्रिग्नोमेट्री में था, सबसे पहले पावर सोल्व होगी देन फंक्शन एट द लास्ट एंगल। बट जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बहुत बेसिक से हैं, जो आपने सेकंड चैप्टर में किए थे कि सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है। याद रखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट के साथ कभी भी नहीं होता। अगर आपको माइनर से भी स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है दैट मीन वहाँ कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा। एनसीईआरटी में बहुत इजी लेवल क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं। एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा के बिना आपको क्लियर ही नहीं होगा कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन क्या है। बट हाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मैं एक बार आपको पहले सेकंड चैप्टर में करवा चुकी थी, एक बार जहां तक यहाँ यूज होना है एक बार उसको डिस्कस करते हैं। देखो हम सब्स्टिट्यूशन करते क्यों है, सब्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बन जाए और आपका क्वेश्चन करने का मेथड क्या हो जाए इजी हो जाए, आपका डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो के इजीएस्ट वे में हो जाए। तो बेसिक क्या होता है कि कुछ पुट करो जिससे फॉर्मूलाज बन जाए। तो या तो आपको फॉर्मूलाज टिप्स भी होनी चाहिए या फिर आप सब्स्टिट्यूशन के पैटर्न लर्न कर सकते हैं, जिनमें से एक पैटर्न क्या है
जब भी आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले, इन सारे क्वेश्चंस में x को tan थीटा पुट किया जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला किसका होता है, sin 2 थीटा का। इसमें जब आप पुट करेंगे 2 tan थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का। ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 2 थीटा का। और इन केस अगर आप यहाँ पुट करते 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाता, जो कि फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का। तो ऑब्जर्व किया कि सारे फॉर्मूलाज इसी पैटर्न पर ही आ रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन डिफरेंस फॉर्म पैटर्न से तो मैं लास्ट में यहाँ डिस्कस करूंगी कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। पहले मैं 9 to 14 डिस्कस कर रही हूँ, इसी सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। मैं बता रही हूँ कि सब्स्टिट्यूशन इतना इनफ नहीं है। सेकंड चैप्टर में मैंने काफी डिटेल में बताया था, आपको वहां से सब्स्टिट्यूशन अच्छे से सीखना चाहिए। अदरवाइज जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा करते जाएंगे, एक बार हम सब्स्टिट्यूशन को वहां पर डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ही आएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले 9th क्वेश्चन। y is equal to sin inverse 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी डिस्कस किया, जब भी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो आप x को क्या पुट करते हैं, tan थीटा। करिए, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है, sin 2 थीटा का। sin से sin इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, 2 थीटा। ये tan यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। अब करो, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या बताया है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम वही लिया जैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर में करते थे। ये tan यहाँ जाके क्या बन जाता है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स का क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 9 क्वेश्चन हो गया। आप देख रहे हो बहुत इजी है, यहाँ तक तो सेम वही था जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आगे जस्ट आपका क्या लगा है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। क्या है 10th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सॉरी, मैंने आपको पहले सब्स्टिट्यूशन में इसका पैटर्न नहीं बताया, लेकिन आप लोगों ने प्लस 1 में ट्रिग्नोमेट्री काफी डिटेल्ड की हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ x के प्लेस पर tan थीटा होगा तो ये कोई ना कोई फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ x को क्या पुट कर दिया, tan थीटा। ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसे पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का। tan से tan इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा। यहाँ कैंसिल का मार्क मत डालना, यहाँ से जस्ट 3 थीटा। माइंड में रखना कि tan से tan इनवर्स क्या हो जाता है, कैंसिल। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x। अब ये तो y हुआ ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बट यू हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पुट करना चाहिए आपको, x का tan थीटा। यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डिस्कस कर चुके हो, क्यों किया, क्योंकि इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा का। cos से cos इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया, 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स x। अब लो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 2 ये रहा। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया 11th क्वेश्चन भी। आप देख रहे हो बहुत इजी चल रहा है, सब में ही tan इनवर्स बनना है। ये एक्सेस है ही इतनी इजी कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में tan इनवर्स ही बनेगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन पुट x इज इक्वल टू आप क्या करेंगे tan थीटा, साइन इनवर्स क्या बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या क्रिएट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एज यू नो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है cos 2 थीटा से, बट साइन इनवर्स और cos तो कैंसिल ही नहीं हो सकता, हमें पता है साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके पास साइन होना चाहिए था। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे साइन में कन्वर्ट हो जाए? यस, वी कैन राइट इट एज 90 माइनस 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आपके पास क्या टर्म रिमेनिंग होगी 90 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 90 का 0 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, y is equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square। As it is step इस पैटर्न में x को क्या पुट करना था tan थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा tan पुट करने पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। अगेन एज यू नो cos इनवर्स तो cos से ही कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए हमने sin को किस में कन्वर्ट कर दिया cos में। कैसे 90 माइनस 2 थीटा करके, cos से cos इनवर्स कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 90 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, ये तो आपके पास y आया, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 90 का डेरिवेटिव 0, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ क्या पुट करना था x को tan थीटा, तो यहाँ क्या आएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका था बेटा साइन 2 थीटा का, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया 14 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आपको सिर्फ बेसिक टर्म्स और फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 15 विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चन। एक जनरल क्वेश्चन नहीं है, ना ही इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक जनरल है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। एक ही क्वेश्चन है, ऑब्वियस पुट करने का एम होता है कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए, तो अगर हमें परफेक्शन है तो देखते ही पता चलता है एक्स को क्या पुट करेंगे फॉर्मूला, तो मेरा परफेक्शन होने की वजह से देखते ही पता चल गया एक्स को क्या पुट करना है cos थीटा। एज अ स्टूडेंट ये गेस करना मुश्किल है अगर आपका फॉर्मूला पर परफेक्शन नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे इस क्वेश्चन को कि 1/2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स को अगर मैं cos पुट करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है cos 2 थीटा का। फर्स्ट टाइम करने में थोड़ा डिफर लगेगा, लेकिन आपने अगर 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर ली तो आपको भी देखते ही मेमोरी में आ जाएगा कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है cos 2 थीटा का। 1/cos 2 थीटा सेकेंड 2 थीटा, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, यहाँ आपके पास क्या आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी cos इनवर्स x। अब लो डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई dx, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
That is the last question of the lecture. If you are understanding the concept, then please don't forget to like, subscribe and share my channel for more and more videos. Bye bye.